नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आइए, आज हम आपको क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले यूपी और CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक को समझाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा और अगर समझ में आए भी तो कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन के लिए ज़रूर 2 शब्द लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैनले मिलर का प्रयोग। दोस्त, स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग किस बात पर दिया था, इनका प्रयोग क्या था, तो हम आपको बता देते हैं कि जैव उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के विषय में स्टैनले मिलर का प्रयोग था। वो भी निर्जीव पदार्थों से सजीवों की उत्पत्ति के विषय में स्टैनले मिलर का प्रयोग था। यानी पृथ्वी पे जीव कैसे आए या निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभ में पृथ्वी पर जीव नहीं थे तो निर्जीव पदार्थों से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में जो है स्टैनले मिलर का प्रयोग है। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आप पर्पस समझ गए होंगे, उद्देश्य समझ गए होंगे इस वीडियो का। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले कैसे हैं कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई कैसे। तो एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपेरिन। क्या था? ओपेरिन। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। क्लास 10th में ओपेरिन की परिकल्पना को 7 चरण में बांटा गया है और क्लास 12th में ओपेरिन की परिकल्पना को कुल 9 चरण में बांटा गया है, 9 चरण में। ठीक है, और ओपेरिन ने जो मत दिया है उसके समर्थन में अनेक वैज्ञानिक आए, काफ़ी वैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया और बताया हाँ पृथ्वी पर जो है जीवों की उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार से हुई थी। और इसके 7वें चरण में, कौन से चरण दोस्त? 7वें चरण में आए स्टैनले मिलर महोदय और स्टैनले मिलर अपना प्रयोग लेकर आए। इनके प्रयोगानुसार क्या था, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो उपकरण इस्तेमाल किया था वो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखते चलिए, ये आपको आज बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। देखिए, एक 5 लीटर का फ्लास्क दोस्त, ये 5 लीटर का फ्लास्क है। इस फ्लास्क में ओपेरिन ने निरंतर विद्युत स्फुलिंग की व्यवस्था की। क्या की? विद्युत स्फुलिंग की व्यवस्था की, जिससे यह महसूस हो कि बिजली चमक रही है। पहले ये हमारा प्राचीन और प्रारंभिक वातावरण है। और दूसरी बात यहाँ पर ओपेरिन, देखिए यहाँ से जल गिरने की व्यवस्था की ताकि लगे कि ब्रह्मांड में जो है क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ये 5 लीटर का फ्लास्क पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ब्रह्मांड। ठीक है दोस्त, अब चलिए, और इसमें 5 लीटर के फ्लास्क में कौन कौन सी गैसें भरी थी ओपेरिन ने? सबसे पहले मेथेन भरा था, उसके बाद अमोनिया भरी थी और फिर हाइड्रोजन भरा था, जो कि 2:1:2 के अनुपात में रखा था। 2:1:2 के अनुपात में रखा था। अब आगे जो है यहाँ पर देखिएगा 5 लीटर के फ्लास्क, इसका संबंध एक समकोण मुड़ी हुई नली जिसमें जल संघनक भी लगा था और जल शीतलक भी लगा, ठीक ना। इस नली के माध्यम से इसका संपर्क जो है एक टोटी से कर दिया था, जो कि टोटी यहाँ पे मैंने नीचे बना रखा है। ठीक है दोस्त, इस टोटी से इसका संपर्क क्या कर दिया था। और आगे इस चित्र को समझते हैं। ये दूसरा वाला जो फ्लास्क है दोस्त, ये मात्र आधा लीटर का फ्लास्क है। कितने का? आधा लीटर का फ्लास्क है। इस आधे लीटर के फ्लास्क में इन्होंने बर्नर की सहायता से जल को उबाला। जल को क्या किया? उबाला। अब उबलता हुआ जल भाप के रूप में देखिए इस नली से होता हुआ जो है जा रहा है। और यहाँ पे चूसक पंप, वैक्यूम पंप है। ये वैक्यूम पंप क्या कार्य करता है दोस्त? ये वैक्यूम पंप कार्य करता है कि जो भी नमी है उसको थोड़ी बहुत अपने अंदर सोख लेता है, और जब सोख लेगा तो ये जो नली है ना, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देगी कि भाप किस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो ये वैक्यूम पंप है, नली है। इस नली को के जो है
एक इस नली को साफ स्पष्ट दिखाई देने के लिए ये आवश्यक होता है। तो यहाँ से जब इन्होंने क्या किया, पानी को बर्नर की सहायता से गर्म किया, तो यहाँ से भाप बनकर पानी जो है सीधा गया, और जाने के बाद जो है 5 लीटर का जो ये फ्लास्क है ना, 5 लीटर के फ्लास्क में पानी क्या हुआ, गिरना प्रारंभ हो गया। और जब पानी गिरना प्रारंभ हुआ तो ऐसा दर्शाया गया कि यहाँ पर जो है बिजली चमक रही है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पानी को ले जाने के लिए, मतलब यहाँ से पानी को ले जाने के लिए कोई और साधन नहीं था। पानी तो ऊपर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि विशेष कोई मोटर का इस्तेमाल तो किया नहीं गया था। तो इन्होंने क्या कर दिया, सीधा एक उबलते, यहाँ एक फ्लास्क में जल उबालने की व्यवस्था कर दी कि पानी जहां नहीं जा पाएगा, कम से कम भाप वहां पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पानी उबलता हुआ जल जो है भाप के रूप में गया, और इस नली समकोण मुड़ी हुई नली की सहायता से जो है पानी सीधा जाकर जो है 5 लीटर के फ्लास्क यानी हमारे ब्रह्मांड में गिरना शुरू हो गया। ये जो ब्रह्मांड, इसमें अब वर्षा होने लगी। क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है ब्रह्मांड में, ये हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में बिजली चमक रही है, इस ब्रह्मांड में वर्षा हो रही है, और वर्षा की बूंदों में मेथेन गैस घुल जा रही है, अमोनिया गैस घुली हुई है, और हाइड्रोजन गैस घुली हुई है। वर्षा की बूंदों में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है, घुल जा रही है। और घुलने के पश्चात ये गैसें जल के साथ जो है, गर्म जल के साथ नीचे आ रही हैं, और यहाँ जल संघनक लिखा गया है, और जल शीतलक, मतलब जल को यहाँ पे एकत्रित करके ठंडा किया जा रहा है ना, और ठंडा जल धीरे से जाते यहाँ पे टोटी के पास, ध्यान दीजिएगा, ठंडा जल कहाँ पर, इस टोटी के पास जाकर एकत्रित हो जा रहा है, धीरे धीरे एकत्रित हो जा रहा है, और एकत्रित हो रहा है। इस तरह से वैज्ञानिक स्टैनले मिलर निरंतर क्या किया, बर्नर की सहायता से गर्म किया जल को, और जल भाप बन के जो है जाता रहा, और भाप बन के जाने के पश्चात जो है यहाँ से जल जो है फिर से वर्षा की बूंदे के रूप में गिरता रहा, और वर्षा की बूंदों के रूप में गिरने के पश्चात इसमें जो है मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मिक्स होती रहीं, और जब मिक्स होती रहीं तो यही गैसें यानी कार्बनिक पदार्थ युक्त जो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक युक्त जो जल है वो धीरे धीरे इस नली से नीचे आता रहा। जल यहाँ जल शीतलक द्वारा ठंडा होता रहा, संगणक द्वारा एकत्रित होता रहा। अब जो है जल आकर के कहाँ एकत्रित होने लगा, टोटी के पास। अब ये क्रिया इन्होंने 18 दिनों तक निरंतर चलने दिया। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। यहाँ एक क्रिया इन्होंने 18 दिनों तक चलने दिया वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने। 18 दिन बाद इस स्थान पर जो है जहां जल एकत्रित हुआ तो जल सड़ने लगेगा, और इस सड़ते हुए जल में ने कुछ कार्बनिक यौगिक युक्त जल था, इसमें वैज्ञानिक स्टैनले मिलर को कुछ शर्कराएं, कुछ एलेनिन, कुछ ग्वानिन, यहाँ पे कुछ ग्लाइसिन और कुछ ग्वानिन, कुछ साइटोसिन जैसे जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए, जिनसे कि सजीवों की उत्पत्ति होना संभव है। इससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पे इसी प्रकार का वातावरण रहा होगा, जहां पर जो है बिजली चमक रही होगी, वर्षा हो रही होगी, वर्षा की बूंदों के साथ जो है गैसें घुल रही होंगी, कार्बनिक गैसें, और घुलने के बाद किसी एक जगह पर एकत्रित हुई होंगी। सड़ने गलने के बाद वहां पे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ होगा, और इसी प्रकार से जो है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चित्र रहा इसको एक बार और आप देख लीजिए। इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हालांकि पूरा चित्र तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है आप वीडियो को रोक करके जो है चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब इसको हम कुछ लिखित में समझते हैं। तो इस लिखित में समझने के लिए जो है दोस्त, हमने देखिए एक हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है, जो कि बहुत ही आपकी सहायता करेगा। और आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक कम से कम जो है आपको 7 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर दिलाएगा दोस्त, 7 नंबर। ठीक है, कम से कम आपको 7 नंबर ये दिलाएगा। तो जूम कर लेते हैं, आइए 7 नंबर ये टॉपिक 7 नंबर आपको देकर जाएगा। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग, मिलर्स एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि निर्जीव पदार्थों से सजीव की उत्पत्ति के संबंध में, निर्जीव पदार्थों से
यानी निर्जीव चीजों से सजीव की उत्पत्ति हुई है के संबंध में ओपैरिन महोदय, जो ओपैरिन महोदय ने अपना प्रयोग किया था, किसी दिन मैं ओपैरिन महोदय के जो है पूरे 7-8 चरण को अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन पहले स्टैनले मिलर का, जो कि एक 7 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर साल हाई स्कूल यानी 10वीं और 12वीं के दोनों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले हम इसे देखते हैं, ठीक है। निर्जीव पदार्थों से सजीव की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक ओपैरिन महोदय के मत को समर्थन देने हेतु जो स्टैनले मिलर महोदय थे, कौन? स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग प्रस्तुत किया, जो निम्न है। क्या है? निम्न है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है प्रयोग उपकरण। प्रयोग उपकरण क्या क्या है? 5 लीटर का गोलपेदी का फ्लास्क होगा दोस्त, 5 लीटर का गोलपेदी का फ्लास्क, तो ये फ्लास्क है। उसके बाद कह रहा है कि आधा लीटर का एक और फ्लास्क होगा, तो आधा लीटर का एक और फ्लास्क ये है। समकोण मुड़ी हुई नली, यानी ये वाली नली जो जा रही है, और साथ ही साथ जो है बर्नर, बर्नर तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ पर है, ठीक है। ये चित्र अभी हमने आपको दिखाया। अब ये बर्नर और व्यवस्थित उपकरण, पूरा का पूरा उपकरण ले लिया गया, ठीक है। अब प्रयोग क्रिया विधि क्या है? इस प्रयोग में स्टैनले मिलर ने 5 लीटर के फ्लास्क को संपूर्ण ब्रह्मांड की भांति प्रस्तुत किया। जी हाँ, 5 लीटर के फ्लास्क में देखिए, आपने देखा वर्षा भी हो रही थी, आपने देखा जो है वर्षा के साथ साथ जो है उसमें बिजली भी चमक रही थी, और भी वातावरणीय दशाएं, सारी गैसें भी विद्यमान थी। वातावरणीय सभी दशाएं विद्यमान होती हैं, जैसे बिजली चमकना, वर्षा होना आदि ना। अब कह रहा कि 5 लीटर के फ्लास्क में मेथेन CH4, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन H2 ना, ये गैसें जो है 2:1:2 के अनुपात में क्या थी? उपस्थित थी, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, उपस्थित थी। आगे देखिएगा, ये जो है 2:1 अनुपात में मिला उपस्थित थी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे विद्युत स्फुलिंग की व्यवस्था भी की गई थी। किसकी? विद्युत स्फुलिंग मतलब होता निरंतर बिजली चमकने की व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, व्यवस्था भी की गई थी। और आगे करा कि एक हाफ लीटर मतलब आधा लीटर के फ्लास्क का जल जो बर्नर की सहायता से उबलकर 5 लीटर के फ्लास्क में जल वाष्प के रूप में गिरता है, मतलब वर्षा के रूप में 5 लीटर के फ्लास्क में जो आधा लीटर के फ्लास्क में जल जो है उबलता है ना, वो भाप बन के जो है 5 लीटर के फ्लास्क में जाके गिरता है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्षा हो रही है। जल की बूंदों में सभी गैसें मिल जाती हैं। कौन कौन सी गैसें? मेथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी। जल संघनक और जल शीतलक के माध्यम से होती हुई टोटी के पास जल एकत्रित हो जाता है, धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है, और यह क्रिया निरंतर 18 दिनों तक चलने के पश्चात स्टैनले मिलर निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे। जब 18 दिन तक लगातार जो है क्या हुआ, भाप जो है आधा लीटर के फ्लास्क में गर्म होती रही, और उसके बाद जल गर्म होता गया, भाप के रूप में जाता है, और वर्षा के रूप में 5 लीटर के फ्लास्क में गिरता रहा। इसमें मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसें मिक्स होती रहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला? लगभग 18 दिनों तक यह क्रिया चलने के पश्चात स्टैनले मिलर को एकत्रित कार्बनिक यौगिक युक्त जल, जो टोटी के पास एकत्रित कार्बनिक यौगिक युक्त जल थे ना, जल में ग्लाइसिन, एलेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल जैसे समाक्षार तथा कार्बनिक शर्कराएं प्राप्त हुई, और इससे सिद्ध हुआ इनसे जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, जीवों की उत्पत्ति संभव थी। अतः पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार से हुई थी। अब तक का यह सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है, और यह सबसे प्रामाणिक सिद्धांत होने के साथ साथ सभी वैज्ञानिकों ने भी इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष 7 नंबर में इसका सचित्र वर्णन पूछता है। तो सचित्र वर्णन यदि आपसे पूछता है तो चित्र तो आपने देख लिया है, चित्र आपका दोस्त ये है, एक बार और देख लीजिए, ये आपके स्टैनले मिलर के प्रयोग का चित्र है। पूरी तरह से अपनी बुक में, आपकी बुक में भी होगा, क्लास 12वीं और क्लास 10वीं दोनों के विद्यार्थियों के बुकों में होगा ये। और साथ ही साथ जो है अगर आपको नहीं मिल रहा तो किसी सोर्सेज से या इसी वीडियो को जो है पूरी तरह से स्लो करके जो है क्या करिएगा, इस चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर जरूर, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अनेकों वीडियो लेकर आता रहता हूं और जो आपकी स्टडी में, आपके पढ़ाई में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और साथ ही साथ जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।